चलो लिखो। लिखो रेडॉक्स रिएक्शन लिखो। आप जैसे कंपेयर करते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, आप कंपेयर करते हो बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये सब आप कंपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन के पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो रेडॉक्स में जब जाओगे तो रेडॉक्स में हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, कौन सा आपका ऑक्सीडेशन है, कौन सा आपका रिडक्शन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग होता है। तो इसको हम लोग डिस्पर्स करते हैं बहुत पार्ट में। जैसे डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो डी ब्लॉक में KMnO4 पढ़ाएंगे, K2Cr2 पढ़ाएंगे, तो वहाँ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को जो पढ़ाएंगे तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ट्रीट करेंगे, तो वहाँ भी रेडॉक्स आएगा। तो रेडॉक्स पूरा केमिस्ट्री में डिस्पर्स है। हाँ, लेकिन होता है क्या कि अगर आपको मान लो कोई इनऑर्गेनिक का कंपाउंड्स है, किसी के बारे में अगर पढ़ना आपको, अगर आपने ये जज कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वो बहुत सारा रिएक्शन आप समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि 90% जो क्वेश्चन दिया आपका इनऑर्गेनिक में वो रेडॉक्स बेसिक क्वेश्चन है, 90%। और उसका कुछ सेलेक्टिव ही क्वेश्चन होता है जो रेडॉक्स पे नहीं होता है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रेडॉक्स बेस पे। जैसे मान लो आपको पढ़ना है क्या, Cl2 के बारे में पढ़ना है, तो Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे ही सारा रिएक्शन है। जैसे पढ़ना आपको मान लो कि H2S पढ़ना है, तो सब रिड्यूसिंग नेचर पे उसका रिएक्शन है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है वो। फिर आपको पढ़ना मान लो कि N2 तो क्या होता है, इनर्ट होता है, तो देखना उसका केमिकल रिएक्शन ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको, क्या मिलेगा उसको, प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ज्यादा पूछेगा। जैसे हम लोग HNO3, तो HNO3 मेरे को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, तो जितना भी रिएक्शन देखना सब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ही पे बेस्ड होगा। आई बात समझ में। जैसे H2SO4 पढ़ना, किंग ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं, वाइलोविट्रियोल भी बोलते हैं हम लोग। वो क्या होता है, मोर वोलाटाइल एसिड को लेस वोलाटाइल ये होता है, तो मोर वोलाटाइल को हमेशा रिप्लेस कर देता है। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो गया। और उसका जब अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो मॉडरेटली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्गर, तो वहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे रिएक्शन हो जाता है। तो मैक्सिमम रिएक्शन ओजोन के बारे में पढ़ना, वो भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे बेस्ड है उसका। तो मैक्सिमम रिएक्शन आप देखोगे इनऑर्गेनिक में तो वो आपका रेडॉक्स पे ही बेस्ड है बात समझ में। तो इसमें क्या होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन को बैलेंस करने आओगे तो इनऑर्गेनिक आपका बहुत ईजी हो जाएगा। रिएक्शन अगर बैलेंस करने आ जाएगा तो जब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, सेल कांस्टेंट जब फाइंड करते हैं हम लोग, गिब्स सिनर्जी जब फाइंड करते हैं सेल कांस्टेंट से रिलेशन से, क्योंकि डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, -NF ई नॉट सेल। तो एन क्या लोगे, वो जब तक आप बैलेंसिंग नहीं सीखोगे तब एन का वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे। तो बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री में, बैलेंसिंग आना चाहिए। तो बैलेंसिंग का बहुत सारा टेक्निक होता है, जो शॉर्ट मेथड होता है मैं बता दूंगा। बैलेंसिंग हार्डली 5 से 10 मिनट देंगे, उसी में बैलेंसिंग दिखा दूंगा आपको, कर लेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन अभी हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। पढ़ेंगे, आपका कितना टाइम हुआ अभी, 32 हाफ एन आवर, तो ऑक्सीडेशन का पार्ट मैक्सिमम कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट डे जब आओगे तो नेक्स्ट डे आपको मैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स क्या होता है, फिर आपका डिकम्पोजिशन रेडॉक्स क्या होता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी क्वेश्चन से पूछता है। क्योंकि आप खुद से सोचो, इस बार क्या पूछा था, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या था। जब एनसीईआरटी का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स या डिकम्पोजिशन रेडॉक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी आपको बताएंगे क्या कंडीशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन बताएंगे आपको, फिर आपको एन फैक्टर का कैलकुलेशन बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, ये सब क्वेश्चन बताएंगे। तो वहां से देखना बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपको, कर लेंगे। तो लिखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर जब जाएंगे तो देखना ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। इसमें सबसे पहले याद रखना कि ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो देखो क्या बोलता है, बोलता है कि NH3 में आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। एक सिंपल थ्योरी है कि NH3 में आप क्या करो कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो नाइट्रोजन का। मैं स्टार मार्क देता हूँ, किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन का। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, साइंटिस्ट ने बोला ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे नाइट्रोजन से जितना भी बॉन्डेड एटम हो सबको आयनिक फॉर्म आप सेपरेट कर दो। फिर सुनो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चार्ज नहीं होता। ये जितना भी कोरिलेशन होता है एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, ये चार्ज नहीं होता।
रियल चार्ज नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो रियल चार्ज होगा। कोवलेंट कंपाउंड में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, अगर नाइट्रोजन का यहाँ पे -3 बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, नहीं। आपने तो अज्यूम किया कंप्लीट आयनाइजेशन, जो आयनिक बॉन्ड में तो कंप्लीट आयनाइजेशन होता नहीं है। तो ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बोलता है? तो बोलता है कि देखो नाइट्रोजन पे आप तो जानते हो कि पिरामिडल होता है ये स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यू हैव टू सेपरेट द ऑल द बॉन्डेड एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में सारा एटम को आप सेपरेट कर दो। आयनिक फॉर्म में कैसे सेपरेट करेंगे? तो आपको ग्राउंड लेना वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में मेरे को पता है कि मोर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इस बॉन्ड को आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पे नेगेटिव चार्ज दो, हाइड्रोजन को बोला तुम पॉजिटिव लो, बिकॉज यू आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई बात समझ में? तो जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड को तोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे तोड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके तरफ लेके जाना है, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा। तो आप खुद से देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। इसको तोड़ेंगे तो ये +1 में आएगा, ये भी +1 में आएगा, ये भी +1 में आएगा, और सब ये +1 सब एक -1 दे देगा, तो इस पे कितना आ जाएगा -3। ये होता ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में? मतलब कि यू हैव टू सेपरेट ऑल द बॉन्डेड एटम। एनसीईआरटी का रीडिंग देना तो वहां पे क्लियरली लिखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज that based on assumption that all the bonded atoms separated, all the bonded atom you have to separate in the ionic form according to their electronegativity difference। कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना बोलेंगे? -3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना बोलेंगे आप? हाइड्रोजन कितना बोलेंगे आप? +1। किसके बेसिस पे आपने लिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे एजम्पशन क्या है देखो, लेट कर लो कि काई बी इज ग्रेटर देन काई ए। किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले रहा हूँ? बी को। अब देखो ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड कितना? 1। ए और बी के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड 1 है तो आप इस पे दोगे -1, इस पे देंगे +1। मतलब दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा और दे डिफर इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यू हैव टू टेक द चार्ज सेपरेशन ऑफ +1 -1। तो -1 किस पे देंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। +1 किस पे देंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। कर लेंगे। अगर देखो अगर ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड्स है तो 2 बॉन्ड्स है, एक एक बॉन्ड से -1 +1 का सेपरेशन होगा, तो 2 बॉन्ड से क्या होगा? -2 +2। इस पे बोलेंगे -2, इस पे बोलेंगे +2। यही बात समझ में? फिर क्या करेंगे देखो, ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो ये -3, ये +3। आप खुद से देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? +2। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पे क्या लेंगे? +2। इस पे क्या लेंगे? -2। कर लेंगे। आप खुद से देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे, यहाँ पे 0 0 लेंगे, रीजन क्या होगा? नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि नाइट्रोजन खुद से बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होगा नहीं, तो चार्ज सेपरेशन नहीं लेंगे आप। कर लोगे? तो आप खुद से बताइए, अगर बोलेगा सल्फर एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0। आप बोले सोडियम अमलगम, ये तो मिक्सचर होता है, कोई कंपाउंड तो नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई बात समझ में? तो बॉन्डेड स्टेट में ही ऑक्सीडेशन बॉन्डिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिफर करेगा। कर लोगे? अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो ए और बी के बीच में बॉन्ड्स है, अब ए ने बी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? देखो आपने देखा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब कि ए, देखो ये जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है उसमें क्या होगा कि बी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ए भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वहां पे इक्वल शेयरिंग है। तो इक्वल शेयरिंग में हमेशा +1 -1 का चार्ज सेपरेशन लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो अनइक्वल शेयरिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ए से। डोनर कौन है? ए। एक्सेप्टर कौन है? बी। डोनर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर।
Then for the coordinate bond, you have to take the charge separation of +2 -2. आई बात समझ में? तो इसको ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हटा के बोलते तो देखो, इस सिंगल आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा, ये क्या है डोनर, ये क्या है आपका एक्सेप्टर, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? देखो ए और बी के बीच में चार्ज सेपरेशन लेंगे आप, तो इसमें कितना लेंगे -2, इस पे क्या लेंगे +2, याद रखोगे? और देखो लिख देता हूँ, उसको मेंशन कर देता हूँ, देखो ए और बी डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है? ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज सेपरेशन कितना होगा? You don't have to take the contribution of coordinate bond. If the acceptor is less electronegative than donor, acceptor अगर more electronegative than donor होगा, then you have to take the contribution of coordinate bond, otherwise no. आई बात समझ में? क्या बताइए? जी आप बता दो, -2 + 2 में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाया था आपने? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमेशा एक्सेप्टर पे क्या देंगे -2 और डोनर पे क्या देंगे +2, राइट? Because normal covalent bond you are showing the bonding of the one electrons, a coordinate bond you are showing the bonding of the 2 electrons, that electron coming from the one bonded atoms. आई बात समझ में? एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेपरेशन से कितना लेते थे +1 2 इलेक्ट्रॉन से कितना लेंगे +2, आई बात समझ में? हाँ, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होना चाहिए? फ्रॉम द डोनर साइड टू एक्सेप्टर, द डोनर शुड बी less electronegative, acceptor should be more electronegative. If acceptor is less electronegative donor, then no contribution of coordinate bond. No contribution of coordinate bond. डेटिव बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलते हैं. फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, if an acceptor is less electronegative या more electronegative? Less electronegative than donor. आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन तभी लेंगे जब एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डोनर. देखो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे देखना. अगर आपने नाइट्रोजन के बीच में देखो कोऑर्डिनेट, नाइट्रोजन और ये कार्बन के बीच में आपने बॉन्ड बनाते हो, देखो ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको हम लोग. कौन सा बताइए, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन से? 3. उसमें से एक बॉन्ड क्या आपका डेटिव. डेटिव बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेप्टर इज योर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेटिव बॉन्ड कॉट और इससे डेटिव बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे. बिसाइड द डेटिव बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के साथ दो क्या बना? नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, उसको तो कंसीडर करोगे. तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में कार्बन क्या आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाउ मेनी बॉन्ड? 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, तो उस पे कितना आ जाएगा +2. कितना आ जाएगा कार्बन पे +2. अब नाइट्रोजन पे आएंगे. नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ. बीइंग अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 0. बिसाइड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन कितना अपने सराउंडिंग में बॉन्ड बना रहा है? 3. और जो 3 बॉन्ड बना रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बना रहा है, मतलब तीनों बॉन्ड्स उस पे +-1 आके कितना आ जाएगा -3. तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बताइए? -3. अब इस पे क्या आ जाएगा +1. क्यों हाइड्रोजन पे +1 लेंगे? बिकॉज वी नो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा 1 यूनिट पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा 1 यूनिट नेगेटिव. तो कार्बन की तरफ से नाइट्रोजन पे 2 यूनिट आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन की तरफ से 1 नेगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा -3. आई बात समझ में? ये होता है. और देखो एक और बताता हूँ, देखना. अगर हाइड्रोजन साइनाइड लिए, देखो यहाँ पे बताइए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ? 3. नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो लिया आपने नहीं, तो नाइट्रोजन 3 बना रहा है तो -3 आ जाएगा. कार्बन पे हाइड्रोजन पे ये +1. अब इस पे कितना आ जाएगा? तो देखो इधर से आएगा +3, इधर से आएगा -1, तो टोटल कितना होगा +2. इस पे रहेगा +2,
तो देखो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कार्बन का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए तो साइनाइड आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हो, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हो ना। आई बात समझ में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है समझ में। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना फाइंड करना, वो एक्स लेके पाई लेके वो सब कर लेता है। बॉन्डिंग पैटर्न पे समझो ऑक्सीडेशन नंबर, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा, कर लोगे यहाँ पे। अब आइए देखो C3O2 होता, इसको बोलते कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड। अब कार्बन सब ऑक्साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे आपको। देखो ये लिए कार्बन सब ऑक्साइड, तो आप जानते हो कि C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे तो कार्बन का 3x ले लिए, एक कार्बन का कितना होगा x, तो दो का 3 कार्बन का कितना होगा 3x, दो नाइट सोडियम का ये ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो ये इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या होगा +4/3। अब खुद से सोचो, बॉन्ड जब भी बनता है वहां पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज सेपरेशन जब भी लेते हैं हम लोग, और किससे लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो किसी भी एटम का जब बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पे आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं है सकता। If you are getting here the fractional oxidation number, that show that here carbon, all carbon in not in the same oxidation state। यहाँ पे जितना भी कार्बन है सबका बॉन्डिंग पैटर्न सेम नहीं है, इसीलिए आपका क्या मिला फ्रैक्शनल। तो कहीं भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मिलता है इसका मतलब होता है वहां पे all the atoms are not in the same bonding pattern। तो देखो यहाँ पे क्या करता था आपको, अब देखना पहले उसका बाद मैं बताऊंगा। देखो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, एनसीईआरटी में दिया, इसको थोड़ा याद रखना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ऑल कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 एक भी नहीं है। अब देखेंगे सेंटर पे जो कार्बन रखे वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ, तो उसका चार्ज तो 0 होगा। सेंटर पे जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो उसका चार्ज सेपरेशन क्या लेंगे 0। लेकिन ये कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, दो कार्बन के साथ, दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसके साथ कंट्रीब्यूशन लेंगे, तो इसका लेंगे +2, इसका भी लेंगे +2, इसका लेंगे -2, इसका लेंगे -2। अब बताइए 3 कार्बन पे कितना चार्ज आ गया +4, तो एक कार्बन पे कितना आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है, क्या है फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, किस में आपने लिया C3O2 में, कार्बन सब ऑक्साइड, कर लोगे। और देखो नोट करके लिख लो, एक और बताते, कर लिखो फिर। हाँ भाई नोट करके लिखो, एलिमेंट्स इन कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है डिफाइन कहाँ पे, कंबाइंड स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्री स्टेट में नहीं होता, कोई भी एलिमेंट को अगर फ्री स्टेट में रखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे 0। ऑक्सीडेशन जब भी फाइंड करते हैं तो कहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, कंबाइंड स्टेट में। तो ये एलिमेंट्स इन कंबाइंड स्टेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं। देखो अल्काली मेटल होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जितना भी एलिमेंट होगा, इवन लिथियम भी लोगे, ये सब कंबाइन करेगा तो हमेशा एक लॉस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा इसका कंबाइन स्टेट में क्या लेंगे +1। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा सोडियम रुबिडियम सबका, क्यों, क्योंकि इसका फिक्स है मेरे को कितना होता है +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और खुद से देखते रहो, इसका होता है +2। एल्युमिनियम का जाएंगे तो फिक्स है +3 कंबाइन स्टेट में, फ्लोरीन का जाएंगे तो फिक्स है -1। एल्युमिनियम का अगर कंबाइंड फॉर्म में जाओगे तो +3 होगा, फ्री स्टेट में क्या होगा 0। फ्लोरीन का कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा -1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, फ्लोरीन जितना भी होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है,
इसलिए -1 के बिसाइड कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होता। कर लेंगे। फिर आप जाएंगे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का बता दिए। अब आते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है सुनो। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जब जाएंगे एलिमेंट्स में तो ये होता है -2, -1, -12, 0, +12, ये +1, +2। बिसाइड द 0 कितना पॉसिबल है? 5। ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ है। बिसाइड द 0 हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल ऑफ ऑक्सीजन? 5। चेक कर लो बिसाइड द 0। 0 तो सबका होता। आपको ये भी पूछेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन वेरिएबल ऑफ वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड द 0। ये सब भी पकड़ना है आपको। तो देखो इसका सिर्फ 1 होता बिसाइड द 0। इसका भी क्या होता? 1 नो। इसका देखो कितना हो गया? 5 बिसाइड 0। आप देखोगे तो आप कहाँ पे होगा? तो नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है, देखो ये ऑक्साइड लिए, ऑक्साइड में कितना बोलेंगे आप? -2। ये O2 2 माइनस होता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। देखो कितना बॉन्डिंग में पढ़ाए थे ना आपको पेरोक्साइड सब। पेरोक्साइड है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। फिर O2 माइनस होता है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। गुस्सा दिलाया। देखो सुपर ऑक्साइड है नहीं ये। तो सुपर ऑक्साइड का कितना हो जाएगा बताओ? -12। अरे देखो ना वहां पे 2 ऑक्सीजन पे -1, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -12। देखो O2 F2 में जाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? खुद से देखो। +1, ये -1 लेते हैं हम लोग। OF2 में जाएंगे तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? OF2 में जाएंगे तो +2। आई बात समझ में? तो नॉर्मल ऑक्साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2। पर ऑक्साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। कर लोगे? अब आइए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जनरली क्या लेते हैं? +1। एक्सेप्ट आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स में अगर जाएंगे, आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाता है। आयनिक हाइड्राइड होता है सोडियम हाइड्राइड, जैसे लिया आयनिक हाइड्राइड होगा। कैल्शियम हाइड्राइड लिए, ये क्या होगा? आयनिक हाइड्राइड होगा। सोडियम का +1 होता है तो इसका -1, इसका +2 होता है तो इसका -1। तो बताइए आयनिक हाइड्राइड में क्या लोगे? नॉर्मली नॉर्मल कोवलेंट हाइड्राइड होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड होगा, तो क्या लेंगे आप? +1। कर लोगे? इसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स होता है, पीरियडिक टेबल मैंने पढ़ाया था। जिंक का मैंने +2 बोला था, स्कैंडियम का मैंने +3 बोला था। रिमेनिंग जितना भी ऑक्सीडेशन सबका वेरिएशन था। मैग्नीज का मैंने बोला था +7 सबसे ज्यादा होता है। क्रोमियम का +6 सबसे ज्यादा होता है, याद करो। आयरन का भी बोला था, फेरस फेरिक सा बताया था आपको, याद होगा। वेरिएबल्स होता है। फिक्स किसका होता है तो मैंने बताया था आपको। फिर याद रखना ये और पी ब्लॉक एलिमेंट सब जाएंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो नॉन मेटल्स होता है, ये जितना भी होता है नॉन मेटल, उसमें आप जाएंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को इसमें नहीं रखना आप। इसको नहीं रखोगे बताओ तो? इसमें नहीं रखोगे इसको? ऑक्सीजन को इसमें नहीं रखेंगे आप। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, लेकिन देखते कभी +6 होता है वो नहीं। फिर क्या होगा देखना यहाँ पे, ये हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका, वो में से 8 ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। बताओ सल्फर का खुद से। सल्फर के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो मैक्सिमम कितना दिखा होगा? +6। लोएस्ट जाएंगे तो -2।
क्योंकि मैंने क्या लिया, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने सही। क्लोरीन का बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो मैक्सिमम कितना जाएंगे +7, मिनिमम कितना हो जाएगा -1। नाइट्रोजन का मैक्सिमम जाएंगे तो +5, मिनिमम कितना जाएंगे, कार्बन का जाएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो मैक्सिमम कितना होगा +4, मिनिमम कितना होगा -4 होता भी है। CH4 में कार्बन के क्या होता है -4, और CCl4 में कार्बन के क्या होगा +4। आई बात समझ में, कर लोगे ये। तो ये सब आपको रेस्ट्रिक्शन किसके लिए नहीं है, क्लोरीन के लिए नहीं होता, ऑक्सीजन के लिए नहीं होता, वो सब मैंने मेंशन कर दिया आपको। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए ये सब यूज करोगे। आपको मैंने एक बताए भी थे, आपको याद करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि जैसे क्लोरीन होता, तो क्लोरीन होता आपका नियॉन, आपने देखा था 3s2 और 3p क्या होता 5, 3d क्या होता 0। आपने बोला था मैंने कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन से, देखो यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में। तो -1 +1 का जो भी कंपाउंड आप दिखा तो ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा दिखा तो ग्राउंड स्टेट में। याद करो बॉन्डिंग में बताए थे आपको। फिर बोले थे क्लोरीन जाता है एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो वो जाएगा नियॉन। क्लोरीन का 3s2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में कितना हो जाएगा 4, और 3d में कितना हो जाएगा 1। आपके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन से चेक करो, बैलेंस सेल में जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना देखा आपने बैलेंस सेल में 3, देखो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप दिखाएंगे क्या +3। -3 नहीं दिखा था कभी क्लोरीन, क्या दिखा था -1 दिखा था, +1 दिखा था, उसका क्या दिखा था +3। +2 का कोई कंपाउंड ही नहीं देखेंगे क्लोरीन का, क्योंकि सब देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग पैटर्न पे। तो जब क्लोरीन बॉन्डिंग के लिए जाएगा तो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, या तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या तो सेकंड एक्साइटेड में जाएगा, या तो थर्ड में जाएगा। तो तीनों में तो बॉन्डिंग पैटर्न डिफर करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम लोग काउंट करते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते थे, कितना दिखा मैंने +3। फिर देखो क्लोरीन को जाएंगे एक्साइटेड स्टेट अगर लेंगे हम लोग 2, तो ये सेकंड एक्साइटेशन में जाता है नियॉन, ये 3s2, 3p क्या होगा 3, 3d कितना होगा 2, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बताइए। तो बताओ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा, इसका मतलब वो कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे +5। तो तभी 1357 का रिलेशन ही आता है, किसका, क्लोरीन का। उसी 1357 पे हम लोग पकड़ लेते हैं इसका, क्या पकड़ते बताओ तो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। 1357 का फॉर्मूला सही बनाता है वो, देखो ना आप जहाँ भी देखो इंटरलोजन सब दिखा है वो 1357। अब बताइए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मतलब कि 7 का 7 इलेक्ट्रॉन यूज किया किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। और 7 इलेक्ट्रॉन अगर यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए तो कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाओगे आप 7, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +7। देखो ये 3d में कितना लिया आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ तो कितना ऑक्सीडेशन दिखाएंगे यहाँ पे +7। तो आपने देखा 1357 का रिलेशन ही आता है, पकड़ लोगे। आई बात समझ में, आपने कितना देखा मैम मिनिमम -1, मैक्सिमम कितना देखा, ऑल पॉसिबल बिटवीन द -1 टू +7 नो, सारा पॉसिबल नहीं होता। सल्फर का मिनिमम कितना होता है -2 और मैक्सिमम कितना होता है +6। तो इसका मतलब क्या, -2 से +6 जो भी बोलेंगे वो सारा पॉसिबल होगा नहीं। -2 के बाद होता है उसका 0, 0 के बाद होता है +4, +2, +6, +1 का नहीं आता। कर लेंगे। अब क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट होगा, जो बीच में होगा, समटाइम उसको आप ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो और समटाइम उसको क्या करोगे, रिड्यूस भी करोगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होगा और क्या होगा उसका, रिड्यूसिंग। और जो सबसे टॉप पे होगा, जैसे KMnO4 में क्या होता है +7, K2Cr27 में क्या होता है +6, अब उसके बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, +7 +6 के क्या होगा, नीचे आएगा, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। और जो सबसे लोएस्ट पे रहेगा, जैसे H2S लिए तो सल्फर क्या -2, तो -2 से फर्दर तो नहीं जाएगा माइनस, अब उसको कहाँ जाना ऊपर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। तो कोई स्पेसीज होता है जो 100% रिड्यूसिंग नेचर ही होता है, किसी में देखेंगे क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, और किसी में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा। तो जो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही सिर्फ होगा और उसको किसी रिड्यूसिंग नेचर के साथ कंबाइन करोगे तो वहां पर रेडॉक्स का चांस होगा।
ऑक्सीडाइज होगा तो वो कहाँ जाएगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और रिड्यूस होगा तो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कर लोगे, आई बात समझ में ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मैंने दिया आपको, तो मैंने कुछ कुछ एलिमेंट्स का लिख दिया आपको। अगर मान लो कि आपको बोलेंगे कि K2Cr2O7 में आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे, तो यहाँ पे पोटेशियम का कितना लोगे आप, +1, क्योंकि पता है मेरे को कि कंबाइंड फॉर्म में पोटेशियम किस में होता है, +1 में। अगर मान लो कि ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे पेरोक्साइड होता, ऑक्सीजन अगर सुपर ऑक्साइड होता, तो थोड़ा बॉन्डिंग पैटर्न, थोड़ा कैलकुलेशन आपका डिफर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ऑक्साइड है ये। तो नॉर्मल ऑक्साइड लेंगे तो 2 × +1 लेंगे किसका, पोटेशियम का, 2x किसका लेंगे, क्रोमियम का, 7 × -2 किसका करेंगे आप, इक्वल टू क्या करेंगे, 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। टोटल चार्ज क्या है इस पे, 0, इसलिए 0 कर दी। अब देखो इसमें एक और, अगर CrO5 में बनाना है क्रोमियम का तो कितना हो जाएगा आपका, CrO5 में जाएंगे तो इसका x लेंगे, ये 5 × -2 लेंगे तो ये 0, तो x इक्वल टू मिल रहा है +10, जो कि रॉन्ग है। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑक्सीजन इन नॉट -2, मतलब यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन है सब -2 में नहीं है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका डीप ब्लू कलर होता है, इसको बटरफ्लाई शेप होता है, आपने देखा होगा इस तरह का, क्रोमियम टेट्रापेरोक्साइड ये होता है बटरफ्लाई शेप। अब बताइए इसमें 4 ऑक्सीजन को कहाँ पे लाया आपने, पेरोक्सी लिंकेज में, तो 4 ऑक्सीजन अगर पेरोक्सी लिंकेज में होगा तो उसमें 4 सेपरेशन -1 लेंगे। क्यों लेंगे -1, क्योंकि इसी बॉन्ड से 4 सेपरेशन होगा ना सिर्फ, इसका खुद के बॉन्ड से तो नहीं होगा। अब जब इसके बॉन्ड से होगा तो क्रोमियम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि मेटल है वो, ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बस उसी बॉन्ड से 4 सेपरेशन दोगे तो इस पे कितना हो जाएगा, -1 -1 -1 -1, लेकिन इस पे होगा +-2 क्योंकि वहां पे 2 बॉन्ड बना रहा है, ये सब क्या बना रहा था, एक बॉन्ड। पेरोक्सी लिंकेज को मैंने हमेशा हटा के रखा है यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, अब क्रोमियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +6 आ रहा है ना, खुद से देखो नहीं, इसका एक्स पकड़ के भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो खुद से देखो, यहाँ पे -2 लिए थे, इस पे +2, इधर आपने -1 लिया था, +1 +1 +1 +1, टोटल कितना आ जाएगा, +6। आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं क्रोमियम टेट्रापेरोक्साइड। इसका कलर जो होता है डीप ब्लू कलर होता है, ये बताएंगे आपको टेस्ट सब यहाँ पे डी ब्लॉक में, अभी याद रखना, कर लेंगे। तो आपने देखा, आप खुद से देखो, एक लास्ट बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं हम लोग, आप खुद से देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड को तो कंसीडर करोगे नहीं, आप करेंगे किसका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में कितना बॉन्ड है, एक ही तो बॉन्ड है, तो अब इधर से +1 लेंगे तो इस पे -1, इस पे +1 लेंगे तो इस पे -1, तो देखो पेरोक्साइड में क्या आ गया आपका, -1। हमेशा याद रखना पेरोक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, हमेशा ऑक्सीजन किस स्टेट में रहेगा, -1। कर लेंगे, यहीं तक रहने तो नेक्स्ट और बताएंगे, इस पे बहुत सारा स्ट्रक्चर आएगा, नेक्स्ट बता देंगे, ठीक।